हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक दूसरी भाषा आओ हिंदी सीखें, और उसमें उसका 18वां पाठ जो कि है रसोई का ताज, सब्जियां। आज हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। पात्र 9 बच्चे, कुछ लड़के तथा लड़कियां थे। सामग्री समान क्या है? अलग अलग सब्जियों के मुखौटे जो मोटे कागज या गत्ते के बने हो तथा जिन पर डोरी या रस्सी बंधी हो। अब यहाँ पर अलग अलग बच्चे जो हैं उन्होंने मुखौटे पहने हुए हैं। जब मैं मुखौटों की बात करती हूँ इसका मतलब मास्क कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं हिंदी में जैसे हम नकली चेहरे लगा लेते हैं ना मुंह पे, उसको हम मुखौटा बोलते हैं। तो वो बच्चों ने मुखौटे पहने हुए हैं अलग अलग सब्जियों के। ये सब्जियां बनी हुई हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बताया गया यहाँ पर। सभी बच्चे मंच पर विराजमान है, स्टेज पर है। उन्होंने अपने अपने मुंह पर एक एक सब्जी का मुखौटा पहना हुआ है। एक तरफ आलू, प्याज तथा टमाटर का मुखौटा पहने बच्चे बैठे हैं तथा दूसरी ओर घिया, मूली, शलगम, करेला, बैंगन और पुदीने का मुखौटा पहने बच्चे बैठे हैं। इन सब में आलू बहुत ही फुदक रहा है और अपने आप को बहुत समझ रहा है। इसीलिए सबसे पहले वही खड़ा होता है और अपनी शेखी बघाड़ता है, मतलब फुकरी मारता है। आलू सभी सब्जियों पर एक निगाह डालते हुए, मतलब उनकी तरफ देखते हुए, जब वो खड़ा हुआ आलू तो सबकी तरफ एक आंख डाली उसने, और फिर उसने अपने जो बोल हैं वो बोले। तो आलू ने क्या बोला? वो बोलता है, देखो भाइयों और बहनों, मैं सब्जियों का राजा हूँ। मेरा रसोई में सबसे ज्यादा प्रयोग होता, इस्तेमाल होता है। मुझे सभी पसंद करते हैं। मैं बाजार में 12 मास मिलता हूँ। 12 मास का मतलब ये कि 12 महीने, या आप कह सकते हैं मैं सारा साल ही मिलता हूँ। फिर वो क्या बोलता है? आगे बोलता है, मुझमें विटामिन ए होता है तथा प्रोटीन भी होते हैं। मैं तो हर एक सब्जी के साथ घुल मिल जाता हूँ। बैंगन, गोभी, गाजर, मटर आदि के साथ मिलकर तो मैं सब्जी के स्वाद को दोगुना कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। रायते के रूप में तो मेरे क्या कहने, दही में। इसके अलावा पूरियों के साथ लोग मुझे बड़े चाव शौक से खाते हैं। मेरे परांठों की तो शान ही निराली है। निराली का मतलब होता है मेरी जो परांठे जो मेरे बनते हैं उनकी तो शान ही अनोखी है, या आप कह सकते हैं बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, वो अपनी शेखी मारता हुआ ये बात जो है बाकी सब सब्जियों को बोल रहा था कि मैं तो आप सबसे बहुत उच्च पदवी पे हूँ। फिर बोलता है, मेरा उबला हुआ रूप तो पूर्ण आहार है। समोसे, टिक्की, चाट, पकौड़े तथा चिप्स के रूप में तो मैं जगत प्रसिद्ध हूँ, वर्ल्ड वाइड प्रसिद्ध हूँ। प्याज कहता है, अच्छा अच्छा, ये भी तो कहो कि तुम्हें खा खा के ही लोगों को या लोगों का मोटापा बढ़ रहा है। आलू कहता है, ठीक है, पर इसमें मेरा क्या कसूर? मैं हूं ही इतना प्यारा और स्वादिष्ट कि लोग मुझे खाए बिना रह ही नहीं सकते। ये तो लोगों को चाहिए कि वे मुझे संयम से प्रयोग में लाएं, सही ढंग से, जरूरत से ज्यादा मेरा सेवन ना करें। अब इसमें दो मुश्किल शब्द हैं। एक तो कसूर, कसूर का मतलब होता है दोष, और सेवन, सेवन का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना। तो वो कहता है कि लोग ही ध्यान रखें और मुझे ज्यादा इस्तेमाल ना करें वरना बीमारियां लगेंगी। तो आगे से इस बात का जवाब जो है वो प्याज देता है, बोलता है, अच्छा अब चुप भी रहो, मेरी सुनो, मैं भी सदाबहार हूँ। सदाबहार का मतलब होता है हर समय मिलने वाला। ठीक है, वो भी बोलता है कि मैं भी हर समय ही मिलता हूँ।
फिर वो बोलता है, मेरा किसी सब्जी से कोई झगड़ा नहीं। मेरे बिना क्या कोई सब्जी बन सकती है? दालों और सब्जियों में मेरा खूब प्रयोग होता, इस्तेमाल होता है। सलाद के रूप में कच्चा भी खाया जाता हूँ। मुझ में कैल्शियम, प्रोटीन तथा आयरन काफी मात्रा में होता है। मैं बहुत ही गुणकारी हूँ, गुणों वाला। मेरा अनेक दवाइयों में प्रयोग होता है, इस्तेमाल। मेरा रस हृदय रोगियों के लिए अच्छा है। मैं रक्त प्रवाह को आसान बनाता हूँ, ब्लड सर्कुलेशन को। टमाटर कहता है, तुम होते होगे गुणकारी, पर तुम्हें काटते वक्त आंखों में से आंसू आ जाते हैं तथा तुम्हें कच्चा खाने पर मुंह से गंध, बदबू आने लगती है। शायद बहुत से लोग तुम्हें इसी कारण पसंद नहीं करते, पर मुझे देखो, मेरा रूप कितना सुंदर है। मेरा लाल लाल रंग सभी को लुभाता है। एक और, जहां मैं रक्त निर्माण करता हूँ, ब्लड बनाता हूँ, वहीं रक्त साफ करने में भी सहायक हूँ, ब्लड साफ भी करता हूँ। मैं जिगर को मजबूत बनाता हूँ। मेरा सूप भूख बढ़ाने वाला है। मतलब मेरा अगर सूप पी लेते हो तो उससे जो भूख है वो बढ़ती है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो जिगर है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है, हाँ, पथरी रोगियों को तो मेरे पास भी नहीं फटकना चाहिए। जिनको पथरी होती है ना, वो टमाटर नहीं खाते, तो वो कहता है वो लोग तो मेरे पास भी नहीं आने चाहिए क्योंकि उनके लिए सही नहीं है। उसके बाद आती है घिया की बारी। हम हरी सब्जियां भी किसी से कम नहीं है। मेरी सुंदरता और कोमलता देखकर सब्जी मंडी में ग्राहक मुझे खरीदने को लालायित रहते हैं। लालायित का मतलब है कि मुझे खरीदने को बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं, मतलब मुझे खरीद लेते हैं क्योंकि मेरी, एक तो मैं नरम हूँ सब्जी, ठीक है, और ऊपर से मैं सुंदर भी दिखाई देती हूँ, तो उनसे रुका नहीं जाता, वो खरीद ही लेते हैं मुझे। उसके बाद बोलती है, मैं बहुत ही सुपाच्य हूँ। यहाँ पर सुपाच्य जो है उसका मतलब है जो जल्दी पच जाने वाला, या हम कह सकते हैं जल्दी हजम होने वाला। घिया वैसा ही होता है ना, जल्दी ही हजम हो जाता है। फिर बोलती है, जो घिया है वो उसके बाद अपनी और आगे तारीफ कर रहा होता है और फिर से आगे तारीफ करते करते बोलता है कि मेरा जूस पीने में चाहे स्वाद ना भी लगे परंतु सेहत के लिए लाभकारी है, फायदेमंद है। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो मुझे खरीद कर तो ले आते हैं परंतु मेरी सब्जी खाने में नाक से कुटते हैं, मतलब नफरत करते हैं। भाई, यदि मैं सब्जी के रूप में तुम्हें पसंद नहीं हूं तो आप मेरा रायता बना ले। मेरा रायता दस्त, जब पेट खराब होता है तो बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कोफ्ते के रूप में भी बनाया जा सकता हूँ। मुझे तलवों पर मलने से शरीर की गर्मी दूर होती है। सब्जी के अलावा मेरा हलवा बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अब जो घिया है वो अपनी तारीफ कर रहा होता है कि मेरा कोफ्ता भी बन जाता है, दही में भी इस्तेमाल हो जाता है, और अगर दस्त लगे हो तो भी मैं मदद देता हूँ। यहाँ पे तलवो जो है वो क्या होता है, तलवे होते हैं पैर के जो निचले हिस्से होते हैं, उसे हम तलवे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है जी हमारी बारी करेले की, जो बोलता है, ठीक कहते हो आप, हम हरी सब्जियां सचमुच बड़ी गुणकारी है, मतलब लाभकारी। आलू कहता है, अबे चुप रह कर करेले और खुरदरे, भला तुम्हें कौन खाना पसंद करता है? करेला कहता है, अपनी जुबान बंद कर तू, बहुत बोल लिया। मैं तुम सबसे गुणकारी हूँ, सिर्फ समझदार लोग ही मेरा महत्व जानते हैं। समझदार मतलब समझ रखने वाले, बुद्धिमान।
मैं पचने में हल्का हूँ। पोलियो और शुगर के रोगियों के लिए तो मेरा रस किसी वरदान से कम नहीं। मैं भूख बढ़ाने तथा भोजन पचाने वाला हूँ। मैं पेट के कीड़े भी मार देता हूँ तथा रक्त शोधक भी हूँ, मतलब खून भी साफ करता हूँ। फिर मूली कहती है, तुम ठीक कहते हो भाई करेले। और फिर मूली बोलती है, हमारा महत्व तो सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। कुछ लोग जब भी सब्जी वाले से मुझे खरीदते हैं तो मेरे पत्ते वही कूड़ा समझकर फेंक आते हैं। बस यही वे बड़ी चूक गलती कर देते हैं। मेरे पत्ते कभी नहीं फेंकने चाहिए। उन्हें क्या मालूम कि मेरे पत्ते बहुत ही पौष्टिक, फायदेमंद, स्वादिष्ट और लाभकारी है, फायदेमंद है। मुझे सलाद में भाई नींबू के साथ निचोड़ कर खाने से खाना जल्दी पचता है तथा पेट के अनेक विकार जो है वो दूर होते हैं, रोग। मैं पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए विशेषकर गुणकारी हूँ। आलू कहता है, भाई बैंगन तुम भी कुछ बोलो। बैंगन कहता है, हाँ हाँ, पर मैं तुम्हारी तरह राग नहीं अलापता। अब यहाँ पर राग नहीं अलापता, यहाँ पर जो शब्द है राग अलापना, ठीक है, उसका मतलब होता है कि खुद अपनी, मतलब किसी तरीके से तारीफ करना। ठीक है, तो बैंगन कहता है, हाँ हाँ मैं बोलूंगा, लेकिन मैं खुद तुम्हारी तरह अपने मियाँ मिट्ठू नहीं हूं, अपनी तारीफ खुद नहीं करता। मेरे सिर पर लगा ताज यही बताता है कि मैं सब्जियों में मुख्य हूँ। आलू कहता है, नहीं, मैं सब्जियों का राजा हूँ। तुम तो इतने शाम वर्ण के हो कि तुम्हें कोई क्या खाएगा। अब यहाँ पर शाम वर्ण का मतलब होता है काला रंग। ठीक है, कि तुम्हारा रंग ऐसा है कि तुम्हें तो क्या खाएगा कोई। तो उसके बाद जो बैंगन होता है वो जवाब देता है गुस्से से, रंग नहीं, मेरे गुण देखो। मुझ में लौह तत्व होता है आयरन। मैं पाचन क्रिया को बढ़ाता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को। मुझे काट कर सब्जी बना लो या मेरा भुर्ता बना लो, मेरे तो पकौड़े भी स्वादिष्ट बनते हैं। शलगम कहता है, अच्छा अच्छा, बंद करो अपनी लड़ाई। मैं भी लाभकारी हूँ, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हूँ, सिर्फ तुम लोग अपनी तारीफ मत करो। फिर बोलता है, पर मेरे गुणों का लोगों को पता नहीं। सब्जी के अलावा कच्चा खाने में मैं बहुत मीठा हूँ। मैं भी पाचन क्रिया बढ़ाता हूँ। जिन लोगों में विटामिन बी की कमी हो उन्हें तो मेरा सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य जरूर करना चाहिए। आलू कहता है, पुदीने भाई तुम्हें भी कुछ कहना है क्या? आज मौका है, जी भर कर कह लो। पुदीना कहता है, मुझे कहने की क्या जरूरत है, मेरे गुण किसी से छिपे नहीं है। छोटा हूँ पर हूणों गुणों की खान। मैं गर्मी के कारण होने वाले सभी रोगों में आसानी से विजय पा लेता हूँ। मेरे आगे तो उल्टियां, खट्टे डकारे आदि किसी की एक नहीं चलती। मेरे सामने सभी भागते दिखाई देते हैं। चटनी के रूप में तो मैं बहुत लोकप्रिय, फेमस हूँ। इस तरह आपस में सब्जियों में तीखी नोकझोंक हो रही थी, लड़ाई हो रही थी कि उसी समय मालकिन को रसोई की तरफ आता देख कर सभी सब्जियों के मन में चाहत हो रही थी कि आज उनसे बनाया जाए। सभी अपना अपना दावा कर रहे थे कि आज मालकिन उनका सेवन जरूर करेगी। तो बैंगन बोलता है, देखना आज मेरी बारी है। शलगम कहता है, नहीं, मालकिन आज मेरा सेवन करेगी। करेला कहता है, नहीं,
नहीं, वो मुझे ही लेने आ रही है। आलू कहता है, चुप हो जाओ सभी। वो बिल्कुल पास आ गई। सभी वो बिल्कुल पास आ गई हैं, सभी चुप हो जाते हैं। तभी मालकिन का प्रवेश होता है, दाखिल होती है वो। मालकिन घिए, टमाटर और शलगम की ओर देखते हुए बोलती है, चलो पहले घिए, टमाटर और शलगम का सूप बनाती हूँ, फिर आलू बैंगन की तरफ इशारा करते हुए इनकी सब्जी बनाती हूँ। प्याज और मूली की ओर देखकर बोलती है, इनका मैं सलाद काटती हूँ। इसके बाद वह चटनी बनाने के लिए पुदीने को उठाकर चल पड़ती है। और इसके बाद जो पर्दा है वो गिर जाता है इस नाटक का। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पार्ट समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।